अस्सलाम वालेकुम। इस्तिखारा मरकज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैं हूँ आपकी होस्ट सादिया मजमून। एहतराम काबिल इज़्ज़त हमारे रूहानी स्कॉलर साहबजादा साद अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो हमें हमारे तमाम रूहानी मसाइल का हल कुरान और हदीस की रोशनी में भी फ्राहम करते हैं। और इसके अलावा कुरानी आयात और इसके अलावा अल्लाह ताला के सिफाती नाम के ज़रिए भी आपके तमाम रूहानी मसाइल का हल जो है वो आपको प्रोवाइड करते हैं। जनाब, आप हमारे प्रोग्राम में हमें लाइव कॉल कर सकते हैं और इसके अलावा अपने जितने भी रूहानी मसाइल हैं, जैसे कि औलाद का ना होना, बिरौने मुल्क जाने में रुकावट होना, या फिर और बहुत सी आफात बलियात का घेरा होना, मसाइब का घेरा होना, प्रॉब्लम्स का जो है वो क्रिएट हो जाना, हर्डल्स का क्रिएट हो जाना, बेवजह घर में लड़ाई झगड़ा हो जाना, अगर कोई पेशन गोई अगर आप चाहते हैं, या इसके अलावा इमिग्रेशन के हवाले से कोई बात करना चाहते हैं, डॉक्यूमेंटेशन पूरी है लेकिन इमिग्रेशन नहीं हो रही है, या फिर और भी बहुत से ऐसे मसाइल होते हैं जो रूहानियत की वजह से कोई ना कोई प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो रही होती है। ऐसे तमाम मसाइल के लिए आप हमारे प्रोग्राम में हमें रुजू कर सकते हैं और अपने मसाइल का हल कुरान और हदीस की रोशनी में हम आपको इंशाल्लाह ताला फ्राहम करेंगे। हमारे साथ साहबजादा साद अख्तर साहब मौजूद हैं, जो डिफरेंट चैनल्स पर भी जितने भी मारूफ चैनल हैं उन पर आपको नज़र आएंगे, और तमाम लोग बड़े एहतरामन और बाइज़्ज़त तरीके से इनको कॉल करते हैं और अपने जो काम है इनसे करवाते हैं, और 100% इनके काम जो हैं वो अल्लाह ताला की रज़ा से सरअंजाम पाते हैं। आप भी यकीन के साथ कॉल कर सकते हैं, और यकीनन आपने हम पर बहुत यकीन किया है, बहुत मोहब्बत के साथ, एतमाद के साथ आपने कल भी बहुत सी कॉल्स की हैं, और उनके बाद भी बहुत सी कॉल्स आती रहीं हमें। और बहुत से कॉलर्स हमारे ऐसे भी थे जिनके काम हो गए, बल्कि मैं तो ये चाहूँगी कि जब जिनके काम हो जाते हैं तो जब आप हमें कॉल करते हैं तो बड़ी अप्रिसिएशन हमें मिलती है जब आप लोगों के काम होते हैं, क्योंकि हमारा यहाँ बैठने का मकसद भी तो यही होता है कि आपके घरों में खुशियाँ जो है वो रक्स करती रहें। तो कॉल कीजिए और अपने तमाम मसाइल का हल जो है वो हासिल कीजिए। आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? आप ठीक हैं? अल्लाह ताला का बहुत एहसान। वही मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि अल्लाह ताला का बहुत एहसान। यकीनन हम इंसान हैं, बशरी तकाज़े हमारे साथ लगे हैं, गलतियाँ, कोताहियाँ, गुस्ताखियाँ, गुनाह हमसे होते हैं, और अल्लाह ताला फिर भी अपनी इनायत हम पे फरमा रहा है बेशक कि उसकी रहमत है, उसका करम है। और कल जो हमारा पहला प्रोग्राम था, आज दूसरा है, तो लोगों का जो हौसला अफजा रिस्पॉन्स था, लेकिन उससे मेरी भी हौसला अफजाई हुई। कुछ लोगों ने कमेंट्स भी किए, कुछ ने तो बड़ा हैरत खुशी हुई अल्लाह की रहमत पे मैं कि जिनके फौरी तौर पे काम हुए, तो मेरे लिए भी ये हौसला अफजा बात थी। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं यकीनन तौर पे ये तवक्को रखूँगा कि लोग इसी तरह एतमाद का इजहार करेंगे, क्योंकि जब किसी का काम होता है तो मेरे से ज़्यादा खुश कौन होगा। क्योंकि मेरी भी इसमें अल्हम्दुलिल्लाह 27 साल रियाज़त है, तो हमने बड़ी मेहनत से और तगदो के बाद बड़े मुख्तसर सी तस्बीहात निकाली हुई हैं। कभी किसी पे अजाफी बोझ नहीं डाला कि भाई आप लाखों मरतबा ये पढ़ें, लाखों मरतबा ये पढ़ें, जो कि पॉसिबल थोड़ा नहीं हाँ होता, हाँ, मुश्किल होता है। मुश्किल होता है। आसान सा बस छोटे छोटे रखी ताकि लोग इंसान ड्राइविंग सीट पे बैठे और कि अपनी मंजिल या अपने ऑफिस के पहुँचते पहुँचते वो ख़त्म भी हो जाए, या नमाज़ पढ़ी उठने से पहले 2-3 मिनट में तस्वीर मुकम्मल कर लें। उसके ज़ाहिर दो फ़ायदे तो हैं, दुनियावी काम भी हो जाता है और अल्लाह से रास्ता भी हमारा वाबस्तगी जो है वो हो जाती बरकरार है। रहती है। तो एक तीर से दो शिकार, यानी कि कई फ़ायदे हैं, इसके अलावा भी बहुत फ़ायदे हैं। अच्छा साहब, आज चूंकि हमारा दूसरा प्रोग्राम है और मैंने तो माशाल्लाह से आपके साथ बहुत से प्रोग्राम किए हैं, लेकिन मैं फिर भी चाहती हूँ अपने व्यूअर्स की इंफॉर्मेशन के लिए ये चाहती हूँ कि आप हमें बताएं कि आप इस तरफ कैसे आए, क्योंकि देखिए बहुत से काम ऐसे होते हैं जो दुनिया में इंसान अडॉप्ट करता है अपने लिए, लेकिन किसी के दुख दर्द को महसूस करना और उसके लिए कुछ ना कुछ करना, बहुत से काम ऐसे हैं जो हमारे बस में नहीं होते, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो हम दुनिया के लिए, दूसरों के लिए करते हैं, अल्लाह ताला की रजा के लिए। अपने हिस्से का दिया तो आपने चलाया, तो आप कैसे आए इस तरफ? सदी ये महज एक इत्तेफाक था 1987 में, जब मेरा ही निकाह मेरी अपनी ही कज़न के साथ हुआ। तो उस वक्त तो उस वक्त मुझे नहीं पता था, सादा ज़माना था, कोई इतना तवज्जो नहीं थी। कज़न के साथ, वो भी लाहौर में रहते हुए, तो मैं किसी एक साहब के पास चला गया, मुझे ये मेरा इनके साथ निकाह हुआ है, बताइए मेरे लिए कैसी रहेंगी। तो पता नहीं उन्होंने क्या जवाब दिया, मुझे याद नहीं, लेकिन उनकी नज़र थी, उन्होंने देख लिया और मुझे कहते हैं सीखना चाहते हैं।
उम्र थी ऐसी, मैंने भी कहा सीखना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा कि मुझे एक तरफ इशारा किया, उस तरफ चले जाओ। मैं वहाँ पे चला गया, तो बड़ी मायूसी हुई उनको देख के, अच्छा। बहुत मायूसी हुई, इसलिए कि जिन साहब के पास भेजा तो वो लंगोट पहने हुए कुश्ती कर रहे थे, पहलवानी कर रहे थे। तो आपने सोचा होगा ये कैसे पॉसिबल है कि ये शख्स कैसे मुझे कि सिखाएगा। इतना इल्म हो इनके पास। हाँ, लेकिन शायद उन्हें मेरे तासरात जो थे वो पहचान लिए और मुझे कहा कि वो सामने मस्जिद है, आप वहाँ, असर का टाइम हो रहा था उस वक्त, जुम्मे को छुट्टी होती थी, ठीक है। तो मुझे कहते हैं वो सामने मस्जिद है, वहाँ वज़ू वगैरह करे, तो मैं भी वहाँ आता हूँ। ठीक उन्होंने है। पहचान लिया मुझे। फिर उसके बाद वो ख़ुद भी अपने जो मुरीदैन उनके साथ आए, तो वो लास्ट डे था, तो 13 लोग थे जिनको उन्होंने शागिर्द बैठाया, खुद को उनको गुस्ल और उनमें एक आप भी थे। मैं भी था, लेकिन उसमें से 12 लोग जो थे आहिस्ता आहिस्ता वो कर गए, और 5 बुनियादी शराइत जो थी वो हम पे लगाई गई कि आपने इन शराइत पर अमल करना है, और हम आपको कुरान पाक में से इसबाक वगैरह देंगे, आपने सीखने हैं। तो मैंने तो उसको बड़ा आसान समझा। ठीक है, कुछ चीज़ें हम पर फ़र्ज़ हैं, यानी नमाज़ पढ़ना, तौहीद परस्ती की तरफ रहना, कनात पसंदी, अल्लाह की रज़ा पे राज़ी कुछ चीज़ें तो हमें एज अ मुस्लिम मिली है ना। हाँ, और सिद्क़े मकाल, कस्बे हलाल, यानी सच बोलना और रिज़्क़े हलाल, इस तरह की बातें हम पर उन्होंने शराइत लागू की, और अल्लाह का शुक्र है कि वो उस पर अमल पेरा हुआ। लेकिन मुझे क्या पता था कि आने वाला इतना टफ़ हो जाएगा, इतना टफ़ साथ ये बेटा कि इट वॉज़ बियॉन्ड माई इमेजिनेशन, कितनी बासबर। लेकिन जो मनाज़िल आती रहीं वो मुश्किल होता चला गया, इसलिए कि उसमें सब्र बहुत करना पड़ता था, क्योंकि जब मैं बातनी नज़र खुली तो सामने जो शख्स बैठा होता था उसका इनसाइड बाज़ औक़ात पढ़ लेना और वो तस्लीम ना करना, ये मैंने कुछ नहीं किया, जबकि मुझे नज़र आ रहा होता था, लेकिन मेरा मकसद उसको शर्मिंदा करना नहीं होता था, बल्कि उसकी इस्लाह करना होता था। बिल्कुल। मैं समझता हूँ कि ये जो 8 पैरा रोज़ा रख लेना इतना मुश्किल नहीं है, बहुत ज़्यादा हार्डशिप बर्दाश्त कर लेना इतना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन ये किसी को देखते हुए कि वो बंदा है कुछ, दिखा कुछ रहा है, और उस पर खामोश रहना वो बड़ा मुश्किल काम है। ये भी एक जबर की बात है, जबर है, ये नफ्स कुशी है और ये मुजाहिदा है, और इसी से मेरी मनाजिल आगे तय होती चली गई। और फिर उससे ऊपर ये बात थी कि 2010 तक मुझे इजाज़त नहीं थी कि मैं किसी से बात कर सकूँ, ये किसी को बता सकूँ इस तमाम सिचुएशन के बारे में। ठीक है, ये तकरीबन 23 ईयर्स जो थे वो इसी तरह गुजर गए। 23 ईयर्स, हाँ, इसी तरह गुजर गए, लॉन्ग पीरियड। हाँ, सिर्फ मुझे इतना था कि आपके घर के अंदर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप अपनी मिसेस के साथ डिस्कस करें, अपने बच्चों का कोई मसला है, बच्चों के मसलों के लिए उनको बताएं कि आपका ऐसा वक्त में आता हुआ देख रहा हूँ। फिर आस्ता आस्ता जहाँ मेरा आबाई घर था वहाँ उस शहर में कहा कि यहाँ तक आप अपनी रेंज है। फिर उसके बाद आस्ता आस्ता मेरे जो रूहानी तल्लुकात बढ़ता चला गया, हदूदरबा बढ़ता चला गया, फिर और चलता गया। फिर बढ़ने के साथ साथ इजाज़त फिर भी नहीं थी बात करने की, खामोश रहे। और अच्छा। हाँ, सिर्फ ये हुआ था कि 1998 में जब 99 सॉरी, जब कारगिल का इशू बना था तब मेरे लिए ड्यूटी लगाई गई मेरे पर कि आपने खुसूसी तौर पर पाकिस्तान के लिए दुआ करनी है, दुआ करनी मेरे जी हाँ। और बड़े फ़ख्र से मैं कहता हूँ कि मैंने जब से मेरे पे ड्यूटी लगी है, मैंने तो वो जो था उस वक्त से लेके आज तक मैं पाकिस्तान के लिए 5 दफ़ा तो मस्ट है, इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा दिन में कई दफ़ा मैं पाकिस्तान के लिए दुआ करता हूँ, और बड़े फ़ख्र से कहता हूँ, ऑन एयर ये बात कह रहा हूँ कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ इस पाकिस्तान को कुछ नहीं होता। ज़बरदस्त, माशाल्लाह। हाँ, मैं चला गया तो कोई और मेरी जगह बैठ जाएगा, कोई और अपनी ड्यूटी निभाएगा, लेकिन पाकिस्तान इंशाल्लाह कायम व दायम रहेगा। ये पाकिस्तान है जिसके बाद जो मेरा पैशन भी है, जिसके लिए मेरी खुसूसी दुआ भी होती है। लेकिन पाकिस्तान को जो बुरा चाहने वाले, पाकिस्तान का बुरा चाहने वाले हैं, उनका बुरा हो जाएगा, पाकिस्तान को कुछ नहीं, पाकिस्तान का बुरा नहीं होगा। बिल्कुल जनाब, तमाम जितने भी हमारे मसाइल होते हैं इनका जो हल करने वाला है वो सिर्फ अल्लाह ताला की पाक ज़ात होती है। अल्लाह ताला ही तमाम काम सर अंजाम देते हैं, लेकिन वो हम में से ही किसी न किसी को मुंतखब करते हैं और वसीला खैर करते हैं ताकि वो दूसरों की मदद कर सके। तो एक जाता है तो दूसरा आता है। खुदा किसी न किसी को ये इल्म जो है वो अता करते ही रहते हैं ताकि दुनिया जब तक है तब तक हमारी भलाई होती रहे। एक लाइव कॉलर है, लाइव कॉल का सिलसिला शुरू हो गया है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? मैं लंदन से बोल रही हूँ, यास्मीन मेरा
यास्मीन लंदन से बात कर रही हैं। जी यास्मीन, क्या पूछेंगी? जी मैं मुझे ज़रा बात करनी है। जी बिल्कुल बात कीजिए, बिल्कुल बात जी कीजिए। बात कीजिए। मुझे अपने बच्चा है मेरा माशाल्लाह, तो माशाल्लाह। उसकी शादी का सिलसिला नहीं कुछ बनता, बात होते होते रुक जाती है। रुकावट जी नाम बताइए। नाम उनका जमाल है। जमाल है, आपका नाम यास्मीन है, और नाम पूरा नाम बताऊँ? नहीं, जमाल के वालिद का नाम बता दीजिए, यानी अपने हस्बैंड का। जी वालिद साहब का नाम बता दीजिए। जमाल नाम मोहम्मद आरिफ है। आरिफ मोहम्मद आरिफ है, और उनकी डेट ऑफ बर्थ या एज तकरीबन बता दीजिए। जमाल साहब की अंदाज़न उम्र बता दें। एज 36 हो गई है, डेट ऑफ बर्थ 7/11/77। ओके ओके, 36 हो गई है, और उनकी शादी जो है वो नहीं हो पा रही। इसके अलावा सर आप कुछ पूछना चाहेंगे? नहीं, बहुत शुक्रिया, मेरे लिए इतना बहुत था। शुक्रिया यास्मीन कॉल। मुझे अपने बारे में भी कुछ पूछना है। क्या पूछेंगे? जरूर पूछिए। ये कि मुझे काफ़ी अरसे से कुछ हालात समझ नहीं है, मेरी लाइफ में सही नहीं है और मेरी जोड़ों में दर्द होता है। वो मैं बताऊंगा आपको इंशाल्लाह। अच्छा अच्छा, यास्मीन अपनी वालदा का नाम भी, अपने वालिद साहब का नाम भी बता दीजिए। नहीं, शादीशुदा मेरे हैं। वालिद साहब अब्दुल मजीद। अच्छा, अपने हस्बैंड का नाम बताइए यास्मीन। अब मोहम्मद आरिफ। मोहम्मद आरिफ। मोहम्मद आरिफ, और अपनी एज भी बता दीजिए। एज मेरी हो गई है 55। 55 हो गई है। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का जनाब साहबजादा साद अख्तर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो आपके तमाम रूहानी मसाइल का हल जो है वो कुरानी आयात और अल्लाह ताला के सिफाती नामों के जरिए आपको जो है वो प्रोवाइड करेंगे। जी सर। जी हाँ, यास्मीन बहन, आप पहले तो हमका सवाल था कि अपने बेटे की जमाल की शादी के बारे में, तो उसके लिए ये है कि उनके पहले तो उनको कहें कि ज़रा अपनी तबीयत में मुस्तकिल मिजाजी पैदा करें, और दूसरा ये है कि वो एक तस्वीर खुद किया करें, या समीउ या वहाब, या समीउ या वहाब की तस्वीर एक दफ़ा दिन में आप अल्लाह दूध पाक के साथ। बाकी जहाँ तक आपके जोड़ों के दर्द के बारे में बात की, तो मैं इसके साथ कहूँगा अपने स्टमक की तरफ भी तवज्जो दें, वहाँ भी प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है। तो उसके लिए बेस्ट तरीका है कि आप एक तस्वीर या बाइस हो या अल्लाह, वो भी किया करें, या बाइस हो या अल्लाह। जी जनाब, और इसके साथ एक और लाइव कॉलर हमारे साथ मौजूद है, देखते हैं कौन है और कहां से है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मेरा नाम उम्मे है, मैं मैनचेस्टर से बात कर रही हूँ। उम्मे है आपका नाम? जी उम्मे मैनचेस्टर से। जी उम्मे, क्या पूछेंगी? मुझे इनसे पूछना था, इस्तिखारा करवाना था, अगर आप मेरी इनसे बात जी करें। जरूर जरूर, वो सुन रहे हैं, आपका इस्तिखारा हम जरूर करेंगे। उम्मे अपने, आप मैरिड हैं? जी मैंने इसी सिलसिले में आई वाज विडो, आई वाज मैरिड, मेरे हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, लेकिन ठीक है। अभी एक मेरी फैमिली मेरे रिश्ते के लिए बात कर रही है, लेकिन मैं उसके लिए इस्तिखारा कराना चाह रही हूँ। ये अच्छा ठीक है उम्मे, आपने अपने वालिद साहब का नाम बताइए। वालदा का, वालिद का? वालिद साहब का नाम बताइए। जी लाल खान। लाल खान। और आपकी तकरीबन एज क्या है? मेरी सर 34 है। 34 है। और उम्मे जिनके साथ आपका जो है निस्बत तय हो रही है, आप उनका नाम भी बता दीजिए प्लीज। जी उनका नाम है जी उमर नाम है उनका। उमर नाम है। और उमर के वालिद साहब का नाम? उमर की वालदा का नाम है, उनके वालिद का मुझे तो नहीं पता, फिलहाल उनकी वालदा का नाम है मेरे पास। और उनकी तकरीबन एज भी बता दीजिए। उनकी तकरीबन एज है तकरीबन 39-40 राउंड। और वालदा का नाम बता दें। वालदा का नाम बता दीजिए। हाँ जी, उनकी वालदा का नाम है बसीरत अफरोज। सीरत अफरोज। जी उम्मे, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। कहाँ से कॉल थी? मैनचेस्टर से। मैनचेस्टर से। बहुत शुक्रिया जी कॉल करने का। हम आपको अभी ऑन एयर आंसर करेंगे, और हमारे बहुत से व्यूज जो है इस वक्त हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, अगर वो किसी भी रूहानी मसाइल से दो चार हैं, जैसे कि औलाद का ना होना, बैरून मुल्क जाने में रुकावट होना, या फिर अफातो बलियात का घेरा होना, या इसके अलावा कोई पेशन गोई मालूमात हासिल करना चाहते हैं, कोई बच्चों के बारे में जानना चाहते हैं, या अपने स्टार के बारे में जानना चाहते हैं, इस्तिखारा करवाना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमारे प्रोग्राम में आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। और बर रास्त जो है वो साद अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आप बात भी कर सकते हैं, और इंशाल्लाह ताला वो आपकी रहनुमाई भी करेंगे। जी जी उम्मीद बेटा, बात यह है कि आपका यहाँ शादी मुमकिन है, और इंशाल्लाह ताला ये हो भी जाएगी इंशाल्लाह ताला। लेकिन मैं आपको पेश की बात बता दूँ कि आपने उमर साहब
عمر صاحب کو آپ نے بڑا پولائٹلی ڈیل کرنا ہے کہ ان کے جو بایو ڈاٹا آپ نے پرووائڈ کیے اس کے مطابق ان کی طبیعت میں تھوڑا سا ضدی پن ہے، لیکن آپ اپنے ڈپلومیٹکلی ڈیل کر کے ان کے ساتھ اچھا وقت گزار سکتی ہیں، اور انشاءاللہ اچھا وقت گزرے گا۔ آپ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ پورا بھروسہ رکھیں، اور ایک تسبیح بتا رہا ہوں، اگر ہو سکے تو وہ کر لیا کرے، یا عزیز ہو یا اللہ، انشاءاللہ آپ کے لیے فائدہ مند رہے گی۔ بہت جی شکریہ۔ جناب، بالکل جو وظائف آپ کو بتائے جاتے ہیں، جو تسبیح آپ کو بتائی جاتی ہے، یا جو اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام آپ کو بتائے جاتے ہیں، وہ ان کو ضرور آپ اپنے عمل میں لے کر آئیں، ان کو پڑھنا شروع کر دیں ایز اے وظائف، تاکہ آپ کے مسائل جو ہیں وہ حل ہو جائیں۔ باقی جہاں تک رشتوں کی بات آ جاتی ہے، تو جب دو لوگ چلتے ہیں آپس میں تو کسی ایک کو تھوڑا سا کاؤنٹ ڈاؤن رہنا چاہیے۔ سم ٹائم اگر وہ غصے میں ہے تو آپ کاؤنٹ ڈاؤن ہو جائیں، اور کبھی آپ غصے میں ہیں تو وہ ہو جائے۔ اسی طریقے سے لائف کا جو ہے پہیہ جو ہے وہ چلتا رہتا ہے، کسی نہ کسی کو تھوڑا سا جھکنا پڑتا ہے، لیکن اس کے جو اس کے ہمیں بدلے میں ملتا ہے وہ ایک بہت بڑا ہم رشتہ جو ہے وہ جیت لیتے ہیں، اور انسان کو ضرور یہ احساس بھی ہو جاتا ہے، ریلائزیشن ہوتی ہے کہ یہاں پر میں نے جو ہے وہ غلط کیا ہے، اور یہی ہونا چاہیے۔ اگر دونوں لوگ غصے میں برابر کے جو ہے وہ شروع ہو جائیں تو پھر جو ہے وہ رشتے چلنا مشکل ہو جاتے ہیں۔ اچھا سر، یہ جو شادیوں سے پہلے ہم لوگ نام جو ہے وہ ملواتے ہیں، جو استخارہ کرواتے ہیں، کیا یہ بہت ضروری ہے؟ نہیں، یہ اتنا ضروری نہیں ہے۔ اچھا نہیں، اتنا ضروری نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ایک ایڈیشنل ریمیڈی، ایڈیشنل ایک ہیلپ لائن ہے کہ آپ ٹھیک ہے، کہ اس میں پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کا آنے والا وقت کیسا رہے گا۔ کیسے ہو اگر تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی وظائف ہم اپنے ہاں، ساتھ جو ہے وہ لیکن شامل کر سکتے ہیں، ہاں بالکل، تاکہ اس جو اگر کوئی مسئلہ ہے تو اس سے ہم بچ سکیں۔ جی، ایک لائیو کالر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ عمران بات کر رہا ہوں لندن سے۔ جی عمران، کیا پوچھیں گے؟ مجھے کوئی وظیفہ پوچھنا تھا تھوڑے مالی حالات بہتر کرنے کے لیے۔ مالی حالات بہتر کرنے کے لیے وظیفہ پوچھنا تھا۔ عمران، آپ کیا کرتے ہیں؟ میں یہاں پہ پڑھ رہا ہوں ابھی۔ ابھی آپ پڑھ رہے ہیں، اوکے ٹھیک ہے۔ عمران، مجھے اپنے والد صاحب کا نام بتائیے، مالک محمد ریاض۔ اور اپنی ایج بھی بتا دیجئے۔ 25۔ 25 آپ کی ایج ہے، اور آپ اسٹڈی کر رہے ہیں، اور مالی حالات جو ہے تھوڑے سے آپ کے خراب ہیں، یہی پوچھنا چاہتے ہیں؟ تھوڑے سے نہیں، کافی خراب ہے۔ اچھا، کافی خراب ہے، چلے ڈونٹ یو ویری، اللہ تعالیٰ رحم کرے گا۔ بہت شکریہ کال کرنے کا۔ اس وقت صاحبزادہ سعد اختر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور انشاءاللہ کوئی نہ کوئی آپ کو وظائف جو ہے وہ ضرور دیں گے۔ جی جی ہاں، عمران صاحب، آپ نے اول آخر درود پاک کے ساتھ ایک تسبیح کرنی ہے، یا شکور و یا اللہ، یا شکور و یا اللہ، یہ آپ کریں 24 گھنٹے میں کسی بھی وقت آپ کر لیجئے گا، زیادہ دیر نہیں لگے گی، 2 منٹ 3 منٹ لگ جائیں گے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے حالات بہتر انشاءاللہ تعالیٰ جلد ہونا شروع ہو جائیں گے۔ لیکن اب جو آپ کے اندر وہم کا ایلیمنٹ ہے، اس کو ختم کریں، اور کوشش کیا کریں رات کو بر وقت سو جایا کریں، تاکہ آپ کو سر درد کبھی نہ ہو، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کو سر درد کی شکایت رہتی ہے۔ یا شکور و یا اللہ، یہ آپ جی، بہت شکریہ۔ اس کی تسبیح جاری رکھیں، انشاءاللہ آپ کے لیے فائدہ مند رہے گی انشاءاللہ تعالیٰ، انشاءاللہ تعالیٰ۔ جناب، جو بھی وظائف آپ کو بتائے جاتے ہیں ان کو آپ ضرور پڑھا کریں، اور ساتھ ساتھ نماز بھی ادا کیا کریں، تاکہ آپ کے وظائف جو ہیں وہ قبول بھی ہو جائیں۔ اور ساتھ ایک لائیو کالر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی، کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ کیا نام ہے؟ پرویز اختر؟ پرویز اختر، اوکے۔ اور پوچھنا ہے کہ حالات ٹھیک نہیں ہو رہے، مالی حالات پچھلے 5-6 سال سے پوسٹ گریجویٹ میں جا رہا ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ پرویز صاحب، آپ کیا کرتے ہیں؟ کوئی بزنس کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ جی میں کسی کے سپاسی کام کر رہا ہوں، کسی ریسٹورینٹ۔ اوکے اوکے فائن، ٹھیک ہے۔ اپنے والد صاحب کا نام بتا دیجئے۔ جی فضل محمد۔ فضل محمد۔ اور پرویز، آپ کی ایج کیا ہے؟ میں 43 کا ہوں۔ 43 ہے۔ اور کہاں سے کال کیا ہمیں؟ لیڈ سے، سوری، ٹھیک ہے لیڈ۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ کال کرنے کا، بہت شکریہ کال کرنے کا۔ ساتھ اختر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو قرآنی آیات اور جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں ان کے ذریعے آپ کو جو ہے سلوشن پرووائڈ کریں گے۔ جی جی ہاں، یہ پرویز صاحب، آپ نے جو ہے ایک تو اپنی صحت کی طرف بھی توجہ دیں۔ مالی حالات تو انشاءاللہ آپ چند دنوں میں انشاءاللہ بہتری کی طرف چل پڑیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو آپ کو ایک تصویر بتا رہا ہوں، یا برو یا عزیز، یا برو یا عزیز، اول آخر درود پاک کے ساتھ پڑھیں، اور آخر میں آمین کہیں۔
اور کوشش کریں کہ رابطے میں رہیں، کیونکہ کالز کا ریشو ان کی بہت زیادہ ہوتی ہے، تو اس وقت کو مینیج کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو اس وقت تفصیلاً بات نہیں ہو سکتی. اگر آپ مناسب سمجھیں تو پروگرام کے بعد میرے ساتھ ڈائریکٹ میں خود آپ سے بات کروں گا انشاءاللہ تعالی. جی بالکل جناب، ہمارے پروگرام کا دورانیہ چونکہ 1 گھنٹہ ہے، اس میں براہ راست بھی آپ بات کر سکتے ہیں، اور وہ لوگ جن کی کال نہیں ملتی ہے، جو تفصیل سے بات کرنا چاہتے ہیں، ہمارے پروگرام کے بعد بھی کال کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی بھرپور رہنمائی کی جا سکے. اور جی ایک لائیو کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی آپ کی کال مل چکی ہے. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون بات کر رہی ہیں اور کہاں سے؟ جی میں نے کل بھی فون تھا. ٹھیک ہے. جی میں نے کل بھی فون کیا تھا اپنے بھائی کے لیے. ٹھیک ہے. جی کل بھی فون کیا تھا اپنے بھائی کے لیے. جی بھائی کا نام میں بتائیے. اس کے لیے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ میں نے بتایا تھا کہ اس نے یہاں پہ شادی کی ہوئی ہے اور اس کا مطلب 4-5 دفعہ ویزا ریفیوز ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. بھائی کا نام بتائیے. پڑھنے کے لیے بتا دیں. کل شاہ صاحب سے میں نے پاکستان میں بھی بات کی تھی رات کو. ٹھیک ہے. تو انہوں نے جو ہدیہ ہیلو جی کال ہماری ڈراپ ہو چکی ہے. جی تفصیلاً اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو پروگرام کے بعد کال کر لیں. سم ٹائم کال جو ہے وہ ہماری ڈراپ ہو جاتی ہے. آپ بعد میں کال کر لیجئے تاکہ آپ کی بھرپور رہنمائی کی جا سکے. جی اچھا سر، اگر بات کی جائے ہمارے، لیکن ایک لائیو کالر ہمارے ساتھ موجود ہے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں اور کہاں سے؟ جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میرا نام رضوان ہے، میں یو کے سے بات کر رہا ہوں. رضوان صاحب اپنی ٹی وی کا والیوم میوٹ کر دیجئے پلیز. اچھا جی اب ٹھیک ہے بات؟ جی ٹھیک ہے. رضوان جی کیا پوچھیں گے؟ جی میں نے پوچھنا ہے کہ قرضے کے لیے کوئی وظیفہ جو ہے وہ بتا دیں. اچھا ٹھیک ہے. جی اپنے رضوان صاحب اپنے والد صاحب کا نام بتائیے. جی شاہ جہان. شاہ جہان. اور اپنی تقریباً ایج بتا دیجئے. 40 ایئرس. 40 ایئرس. رضوان شاہ 40 ایئرس. اور کہاں سے کال کی رضوان ہمیں؟ میں ایلسبری سے بول رہا ہوں، انگلینڈ سے. انگلینڈ سے بات کر رہے ہیں. قرضے کے لیے پوچھنا چاہتے ہیں. جی بہت شکریہ کال کرنے کا. اس وقت جو ہے وہ سعد اختر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور جناب جب آپ ہمیں کال کرتے ہیں اپنے ٹی وی کا والیوم جو ہے وہ میوٹ کر دیا کیجئے، کیونکہ جب آپ بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کی آواز سننا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے، اور جس مقصد کے لیے آپ کال کرتے ہیں وہ تھوڑی مشکل ہو جاتی ہے. جی شاہ جی. رضوان صاحب آپ بڑا مختصر سا ہے کہ آپ ایک تسبیح جو ہے استغفار کی تسبیح کے لیے وہ آپ کریں کہ ظہر کی نماز ہر حال میں جو ہے با جماعت ادا کریں، اور ظہر کی نماز کے بعد ایک تسبیح استغفار کی کیا کریں. اس کے 2-3 فائدے ہوں گے انشاءاللہ تعالی، جس میں یہ قرض کی ادائیگی بھی شامل ہے. انشاءاللہ تعالی آپ کو فائدہ ملے گا. جی بالکل جناب. اچھا جی ساتھ ساتھ اپنے ٹاپک کو بھی شروع رکھتے ہیں، کیونکہ لیکن اس سے پہلے لائیو کالر نے ہمیں جوائن کر لیا ہے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں بات کر رہا ہوں اور اولاد کے لیے. برمنگم سے بات کر رہے ہیں. نام ریپیٹ کر دیجئے پلیز. علی. افتخار علی باجوہ. ٹھیک ہے جی. جی اپنے والد صاحب کا نام بتائیے. محمد مشتاق. اور تقریباً آپ کی ایج بھی بتا دیجئے. 39. جی ان کی وائف کا ڈیٹا چاہیے شاہ جی؟ ہاں جی بالکل چاہیے. وائف کا نام بھی بتا دیجئے پلیز. زینب بی بی. اور ان کے والد صاحب کا نام؟ محمد دوست. اور ایج؟ 45 ان کی ایج ہے. جی بہت شکریہ کال کرنے کا. افتخار علی پرویز ہمارے ساتھ موجود تھے، لیکن ان کا ہم آنسر کریں گے بریک کے بعد، کیونکہ اس وقت ہو رہا ہے بریک کا. بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے.
अख्तर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो हमारे तमाम रूहानी मसाइल जैसे कि औलाद का ना होना, बैरून मुल्क जाने में रुकावट होना, आफात व बलियात का घेरा होना, इमिग्रेशन का मसला होना, अगर आप इस्तिखारा करवाना चाहते हैं, अपने बच्चों के मामले में इस्तिखारा करवाना चाहते हैं, बच्चों की शादियों का मसला है, या कोई बिजनेस का मसला है, पार्टनरशिप का मसला है, कोई लैंड खरीदना चाहते हैं, या अगर कोई आपका केस चल रहा है, तो तमाम इन मसाइल के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। और हमारे ऐसे भी जिनकी कॉल नहीं मिल रही है, जिनको स्ट्रांगली रिकमेंड किया जाता है, वो हमारे इदारे में ज़रूर कॉल किया करें, क्योंकि ज़रूर कोई ना कोई मसला होता है जो हम ऑन एयर आपके साथ जो है वो शेयर नहीं कर सकते। आपकी मज़ीद तफसीलात आपको देने के लिए, आपके इस्तिखारे के जो नताइज हैं वो आपको प्रोवाइड करने के लिए हम आपको रिकमेंड करते हैं कि काइंडली हमारे इदारे से जरूर राब्ता करें। आपका ताल्लुक किसी भी मजहब से हो, आप कॉल कर सकते हैं। हमारे इदारे में हर तरह के रूहानी स्कॉलर मौजूद होते हैं जो आपकी रहनुमाई करते हैं, और एक कॉलर भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, आपकी कॉल लग चुकी है। आप देख रहे हैं इस्तिखारा मरकज। हेलो हेलो, जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा ख्याल है मेरी आवाज़ जो है आप लोगों को नहीं आ रही है इस वक्त, और आप देख रहे हैं इस्तिखारा मरकज। अस्सलाम वालेकुम। आई थिंक कॉल हमारी जो है वो ड्रॉप हो चुकी है। एनीवे जनाब, आप दोबारा कॉल मिलाइए, इंशाल्लाह ताला आपकी कॉल मिल जाएगी और आप बराह रास्त जो है हमारे रूहानी स्कॉलर से बात कर सकेंगे, अपने मसाइल का हल पूछ सकेंगे। अगर आपकी कॉल नहीं मिलती है तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, आप हमारे इदारे में राब्ता कर सकते हैं। इस वक्त भी हमारे रूहानी स्कॉलर वहाँ एक्टिव बिल्कुल तैयार हैं आपकी रहनुमाई के लिए। आप कॉल कीजिए और इस्तिफादा हासिल कीजिए, और अगर प्रोग्राम में बराह रास्त बात करना चाहते हैं तो प्रोग्राम में दोबारा कॉल मिलाइए, इंशाल्लाह ताला आपकी कॉल मिल जाएगी और हमसे आपकी बात हो पाएगी। शाह जी, वैसे तो हमारे इतने अल्लामतना ही सिलसिला होता है, और एक कॉलर का देखा, जैसे मैं टॉपिक की तरफ आती हूँ हमारे कॉलर हमारे साथ होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अल्लाह के शुक्र भाई, आप ठीक हैं? कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं मैनचेस्टर से बात कर रहा हूँ। मैनचेस्टर से। नाम हाफिज एहसानुल्लाह है। जी, नाम रिपीट कर दीजिए। हाफिज एहसानुल्लाह फ्रॉम मैनचेस्टर। ओके, वालिद साहब का नाम बताइए। बशीर अहमद राजा। अच्छा जी, और आपकी एज क्या है? 42। 42। जी, इशू बताइए, किस सिलसिले में बात? बशीर अहमद राजा। ठीक है जी, ठीक है, क्या पूछना चाहेंगे? एजुकेशन का एग्जाम्स रुके हुए हैं, इसका क्या होगा? एग्ज़ाम है आपके और इसका क्या होगा? चलें जनाब, हम आपको वजीफ़ा जो है वो अभी प्रोवाइड करेंगे। आप फ़ोन जो है वो रखिए, टेलीविज़न के सामने बैठिए, हम आपको ऑन एयर आंसर करते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने का, और साथ साथ काइंडली आप तैयारी भी कीजिए, और हम आपको वजीफ़ा भी देंगे ताकि आपका हाफसा जो है वो अच्छा हो जाए और आपकी राइटिंग पावर अल्लाह ताला उसमें जो है वो एक ताकत दे, ताकि आपके एग्ज़ाम जो है वो अच्छे हो जाएँ। जी, पहली बात तो ये कि हाफिज़ एहसान साहब माशाल्लाह ये वैसे ही बहुत इंटेलिजेंट है, और मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि ये टीचिंग लाइन की तरफ जाएं, और ये अगर ये टीचिंग लाइन में प्रोफेसर साइड पे जाएं तो ये बहुत तरक्की करेंगे इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि इल्म इनके अंदर बहुत ज़्यादा है। कुछ ऐसे वज़ाइफ को तस्बीह की शक्ल में बता देता हूँ जिससे आपकी सलाहियतें और निखर कर ना सिर्फ सामने आएंगी बल्कि हर महाज पे आप कामयाब होते चले जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो बड़ी सिंपल सी तस्बीह है, या अलीम या अल्लाह, या अलीम या अल्लाह 100 मरतबा यानी दुरूद पाक पढ़िए, फिर या 100 मरतबा या अलीम या अल्लाह, फिर दुरूद पाक और आमीन कहिए। इंशाअल्लाह ताला आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ आ जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। और जनाब, इस्तिखारा अगर तफसील से जानना चाहें तो उसके लिए हमारे इदारे से रब्ता कीजिए, वहाँ आपको तफसीलन इस्तिखारा करके दिया जाएगा। और एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए काइंडली। से बोल रही हूँ मैम। यूके से बात कर रही हैं? शहर का नाम हाँ जी, यूके से। यूके से बात कर रही हैं, नाम बताइए। रंजीत कौर। रंजीत कौर। रंजीत कौर, प्लीज टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए, और अगर मैरिड हैं तो हस्बैंड का नाम बताइए, अदरवाइज वालिद साहब का नाम बताइए। जगदीश सिंह। ये हस्बैंड है या वालिद साहब हैं? हस्बैंड। हस्बैंड है। आपकी एज क्या है? मेरी 29। 29। जी रंजीत कौर, क्या पूछेंगी? मुझे अपने ना सेटिंग के बारे में पूछना है, आप मुझे बता सकते हैं? क्योंकि मेरा पहले ऐसे लगता है कि काम हो रहा है, जब होने पे आता है तो कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है। मुझे आप मेरे फ्यूचर के बारे में, मेरी सेटिंग के बारे में बता सकते हैं? अच्छा जी, चलें रंजीत कौर, आप ऐसा कीजिए, टेलीविजन के सामने बैठिए, मैं आपको ऑन एयर आंसर करती हूँ। और जैसा कि आप जानती हैं कि आप मतलब
यहाँ लेकिन हमारे प्रोग्राम में हम जब आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं तो वो अल्लाह ताला के सिफाती नामों और कुरानी आयात के ज़रिए करते हैं। जहाँ तक आपका मसला है, हम आपके लिए दुआ तो कर सकते हैं, अगर तफसीलन आप जानना चाहती हैं तो हमारे इदारे से रब्ता कीजिए, क्योंकि आपके मज़हब से रिलेटेड वहाँ पे रूहानी स्कॉलर मौजूद हैं। वो आपके मज़हब और आपकी बुक के मुताबिक आपकी रहनुमाई करेंगे। आपको जो भी पढ़ने के लिए देंगे वो आपकी बुक के मुताबिक देंगे। यहाँ पर हम आपको कुछ कैलकुलेशन करके, हमारे जो रूहानी स्कॉलर इस वक्त हमारे साथ हैं वो आपको कुछ ना कुछ आपके फ्यूचर के बारे में बताएंगे जरूर, और आपको दुआ में भी शामिल करेंगे। बहुत शुक्रिया जनाब कॉल करने का, बहुत शुक्रिया जी। लेकिन ये उन्होंने बड़े प्यार से हमें कॉल की है, तो हाँ ये जस्टिफाई करता है कि हम इनकी कॉल का जवाब जरूर हाँ दें। जी जरूर, तो बिल्कुल। जो आपका इस्तिखारा किया गया आपकी ज़ौजियत और आपकी एज के हिसाब से, तो यूँ लगता है जैसे अब आपकी मुश्किलात जो हैं वो कम होकर खुशियों में कन्वर्ट होने वाली है। मुश्किलात कटती नज़र आ रही हैं, लेकिन जैसे कि सादिया बेटी ने बताया कि आप जो नीचे दिए गए नंबर है वहाँ ज़रूर रब्ता कीजिएगा। इंशाल्लाह आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसानियाँ हो जाएंगी और खुशियाँ आपको मिलेंगी। किसी की मदद ज़रूर करें, अगले 24 घंटे के अंदर अंदर किसी की मदद ज़रूर कीजिए, चाहे माली मदद कीजिए, चाहे किसी की अखलाकी मदद करें, किसी को अद्वियात लेके दें, चाहे इंडिया में या कनाडा में किसी की मदद कीजिए। जी जनाब, मदद कीजिए ताकि अल्लाह ताला जो है वो आपकी भी मदद करे। और एक कॉलर भी मौजूद है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मेरा नाम है मेहर सुल्ताना। जी क्या नाम है आपका? मेहर सुल्ताना। मेहर सुल्ताना। मेहर सुल्ताना कहाँ से कॉल किया हमें? से बात कर रही कहाँ से बात कर रही हैं? हूँ। अच्छा जी, ठीक हो गया। हस्बैंड का नाम बताइए। नहीं, मेरी बेटी के बारे में मालूम। बेटी का नाम बता दीजिए फिर। तहनियत सुल्ताना। नाम रिपीट कर दीजिए काइंडली। तहनियत। तहनियत। तहमियत सुल्ताना, ठीक है। और उनके वालिद साहब का नाम? 9383। 9383। और इनके वालिद साहब का नाम बताइए काइंडली। अशफाक अहमद। इशफाक अहमद। क्या पूछेंगी इनके बारे में? इसकी शादी के बारे में। रिश्ते आते हैं चले आते हैं, रिश्ते दूसरा नहीं, और कब तक होगी इसकी शादी जरा बता देना। चले जनाब, ठीक है, डोंट वरी, अल्लाह ताला रहम करेगा। बहुत शुक्रिया जनाब कॉल करने का। टीवी के सामने बैठिए, हम आपको ऑन एयर आंसर करते हैं। इस वक्त साहबजादा साद अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कुरानी आयात और अल्लाह ताला के सिफाती नामों के जरिए आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। जी जी सादिया बेटी, ये इनका ऐसा मसला है जो पलक झपकते में हल हो सकता है। ठीक है, क्योंकि इसमें मेरी बहन मसला थोड़ा सा ये है, आप जो मैं जवाब दूंगा उसकी गवाही भी आप ही देंगी इंशाअल्लाह ताला, कि आपको पता होगा कि आपकी बेटी के साथ कुछ ना कुछ इशू बड़े पुराने चले आ रहे हैं, आज के नहीं हैं, बड़े पुराने हैं। और वही चीज़ें जो हैं वो अब इसकी सेहत को भी मुतासर कर सकते हैं, लेकिन आप इसको ब्रेक लगा सकती हैं, इसको रोक सकती हैं। रिश्ता तो चले, मैं आपको ऐसी पढ़ाई बताता हूँ, रिश्ता अब तो जो आएगा वो इंशाल्लाह फाइनल हो जाएगा, लेकिन जो असल इशू है उसका रिमूव होना ज़रूरी है, ताकि जो तहनीत बेटी है उसकी सेहत ख़राब ना हो, अपने हस्बैंड के साथ तल्लक़ात ख़राब ना हो, उनकी खुशियाँ आपको देखनी नसीब हों और वो खुशगवार ज़िंदगी गुजारें। तो तस्बीह तो नोट कर लीजिए, बड़ी तवज्जो से सुनिएगा। हमारी बेटी तहनीत करेंगी या समीओ या वहाब, या समीओ या वहाब 100 मरतबा किसी भी वक्त कर लें, अव्वल आखिर दूध पाक के साथ। जबकि आप कीजिएगा या लतीफ़ हो या अल्लाह 150 मरतबा इशा की नमाज के बाद, या लतीफ़ हो या अल्लाह 150 मरतबा वो आपने करना है, 150 मरतबा इशा की नमाज के बाद। जबकि हमारी बेटी करेंगी या समीओ या वहाब। लेकिन मैं फिर बड़ा ज़ोर दे के कहूँगा कि तहनीत बेटी के साथ जो इशू है उसको रिमूव करने के लिए बहुत बेहतर है कि आप हमारे जो नीचे नंबर चल रहे हैं वहाँ ज़रूर कॉल कीजिएगा, ताकि मुस्तकिल सलूशन, क्योंकि मैं बड़ी मुश्किल से आज प्रोड्यूसर साहब से टाइम लिया हुआ है कि मुझे तफसीलन बात करने का मौका दिया जाए, ताकि लोगों के मसाइल अच्छे तरीके से हल हो सके। क्योंकि कॉल फौरी तौर पे आ जाती है, वो आवाज़ दे रहे होते जी कॉल है, तो लेकिन जनाब फिर भी आप तफसील से भी जान सकते हैं, क्योंकि कॉल का लोड तो ऑब्वियसली ज्यादा होता है, हमने सबको थोड़ा थोड़ा टाइम देना होता है, हम वज़ाइफ इसीलिए आपको बता देते हैं। लेकिन तफसील से जानने के लिए हमारे इदारे में राब्ता कीजिए। इस वक्त भी आप राब्ता कर सकते हैं, हमारे रूहानी स्कॉलर वहाँ मौजूद हैं जो आपको हेल्प आउट करेंगे। और एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी वालेकुम सलाम। कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? जी मेरा नाम है नूरीन आमिद और मैं फोन कर रही हूँ लंदन से। लंदन से। नाम दोबारा रिपीट कर दीजिए काइंडली। नूरीन अहमद। नौरीन अहमद, ठीक है जी। हस्बैंड का नाम बताइए। जी इखलाक अली। अच्छा ठीक क्या है, नाम बताया? इखलाक अली। ठीक है, इखलाक अजीम।
अली। अली। अली, ओके। आपकी एज क्या है? मेरी एज 26 है। जी क्या पूछेंगी? नहीं, मैं ये पूछना चाहता हूँ शादी आपकी के हवाले से मेरी बहुत मुझे नज़र आ रहे हैं ना, देखिए मुझे नज़र आ रहे हैं। मैं अगला सवाल ही मेरा आपसे ये था कि क्या आपके बच्चे हैं? नहीं। हाँ, देखें ना, मेरे बहुत सारे मसाइल, अब अभी आपने जैसे ही नाम लिया तो मुझे ये भी नज़र आ गया कि इख्तलाफात भी है और आप दोनों के दरमियान कुछ वैक्यूम खलासा भी नज़र मुझे आया। एनीवे, मैं अभी आपको आंसर, किस्म के इख्तिलाफ? हस्बैंड का डाटा ले लें जी। अब मुझे अपने ससुर का नाम बता दीजिएगा। जी, उनका नाम है महमूद। क्या नाम है? महमूद। और अपने हस्बैंड की एज भी बता दीजिए तकरीबन। उनकी एज है 32 है। चलें जनाब, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। हम आपको ऑन एयर आंसर करते हैं। आप टीवी के सामने बैठिए और सुनिए। थैंक यू फॉर कॉलिंग। अल्लाह हाफिज। और जनाब, हमारे ऐसे व्यूअर्स जिनके यहाँ औलाद नहीं है, औलाद का मसला है, या फिर बीमारी तूल पकड़ जाती है, या फिर इमिग्रेशन का मसला है, ऐसे तमाम हजरात हमारे प्रोग्राम में कॉल कर सकते हैं। प्रोग्राम में कॉल करके इस्तिफादा हासिल कर सकते हैं। हम इंशाअल्लाह ताला उनको अल्लाह ताला के सिफाती नामों और कुरानी आयात के जरिए सलूशन जो है प्रोवाइड करेंगे। लेकिन तफसील से अपने बारे में जानने के लिए, क्योंकि हर एक को हम लोग टाइम देते हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो ऑन एयर हम लोग डिस्कस नहीं कर सकते हैं, बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो आपसे पूछनी होती है, ऑन एयर हम नहीं पूछ सकते। ऐसे हजरात जो हैं वो डॉक्टर से और सोलिसिटर के राब्ते में भी रहें और साथ साथ हमारे इदारे में काइंडली ज़रूर कॉल कर लिया करें, क्योंकि वहां हमारे रूहानी स्कॉलर होते हैं जो आपको हेल्प आउट करते हैं। जी देखिए नूरीन बेटा, आपने एक तस्बीह कर दी है, या का नाबुदो व इया का नस्ताइन, या वारिसो या अल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़िएगा, फिर इया का नाबुदो व इया का नस्ताइन या वारिसो या अल्लाह, ये 100 मरतबा पढ़ के उसके बाद दुरूद शरीफ पढ़े और आमीन कह दें। जबकि इखलाक से आप पढ़ेंगे या मतीनो या अल्लाह, या मतीनो या अल्लाह। और मैं आपको फिर एक बात बेटा कहूँगा कि आपको अगर सर दर्द की शिकायत रहती है या बोलते वक्त आपको कुछ अंदाज़ा नहीं होता, कुछ ऐसा इशू है, तो प्लीज़ उसकी तरफ डॉक्टर से भी रिव्यू करें और हमारे नीचे दिए गए नंबर पे भी रब्ता कीजिएगा। सर दर्द अगर आपको होता है तो ये एक सीरियस इशू आने वाले वक्त में बन सकता है। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन। और इखलाक साहब से मेरी तरफ से मैसेज दीजिएगा कि वो ज़रा उधार वाला मामला इसमें अभी कमी कर लें और थोड़ा सा कम बोला करें, ज़्यादा ना बोला करें, वरना उनके लिए मसाइल आने वाले वक्त में आ सकते हैं। बाहर जो तस्बीहात बताई हैं, इया का नाबुदो व इया का नस्ताइन, या वारिसो या अल्लाह, वो आपने करनी है, या मतीनो या अल्लाह वो इखलाक सब करेंगे। इंशाअल्लाह ताला कुछ ना कुछ बेहतरी फौर तौर पे आ जाएगी। और नीचे नंबर चल रहे हैं, वहाँ रब्ता भी कीजिएगा। जी जनाब, और मैं बताती चलूँ कि हम यहाँ पर आपके मसाइल को सुन के सलूशन तो प्रोवाइड करते ही हैं, लेकिन हमारे प्रोग्राम की सबसे बड़ी खूबसूरती वो होती है ऐसे हादसात जिनके बारे में आपको पता ही नहीं होता, या जिनके बारे में आपकी जहन जो है वो जाता ही नहीं है, हम वो भी साथ साथ आपको बताते हैं। हमारे बहुत से व्यूअर्स हमें कॉल करते हैं और कहते हैं जी शाह जी जो हैं आपके साथ बैठे हैं और रूहानी स्कॉलर भी हैं कि ये डॉक्टर भी हैं, इनको पता चल जाता है। तो जनाब मैं भी इनसे अक्सर ये बात करती हूँ कि शाह जी आप बताइए, आप डॉक्टर भी, आपको पता चल जाता है कि बीमारी भी साथ साथ कौन सी लीड कर रही है और क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो उन्होंने कहा कि जब मुझे अल्लाह ताला इल्म अता करता है, जब अल्लाह ताला मुझे आमद करता है, तो फिर बहुत सी चीजें उस डिटेल से मेरे पास आती हैं। उनकी बीमारी का भी पता चल जाता है, घरेलू हालात का भी पता चलता है, बाकी उनके जो मसले मसाइल हैं वो भी मुझे पता चल जाते हैं। तो इस खूबसूरती से इससे जरूर फायदा उठाइए। हमारे प्रोग्राम में भी कॉल कीजिए और प्रोग्राम के बाद हमारे इदारे से भी कॉल राब्ते में रहिए। और एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। टीवी जी काइंडली सबसे पहले अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कीजिए, फिर मुझसे बात कीजिए। जी जी मैं भूल गया, मैंने इतनी जल्दी मिल जाएगा। हाँ अच्छा जी, नाम बताइए। मेरा नाम खुरम है। खुरम कहाँ से कॉल किया? जी मैं लंदन से बात कर रहा हूँ, इस्लाम से। अच्छा ठीक है, वालिद साहब का नाम बताइए। खुरम जी मोहम्मद इलियास। मोहम्मद इलियास। और आपकी एज क्या है? जी एज है 32। 32। जी बताइए खुरम, क्या पूछेंगे? अच्छा जी, मैंने काइंडली पता करा था, एक तो मैंने कि बेबी के लिए ट्राई कर रहे हैं। माशाल्लाह मेरा बेटा है 2 साल का तकरीबन, तो ठीक है। उसके बाद हम बेबी के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो वो कुछ नहीं समझ नहीं आ रही। कुछ डॉक्टर भी कहते हैं आप लोग ठीक है। अच्छा ठीक है, वो तो चलो अल्लाह के काम है, पर पढ़ाई चाहिए को मिल जाए तो ठीक है। दूसरा के वाइफ के भी सर में दर्द रहता है, क्योंकि मैं अभी वो देख रहा था तो सेम उनकी भी यही सिचुएशन थी लेडी की। नाम अच्छा ठीक है, नाम बताइए वाइफ का काइंडली खुरम। जी अच्छा जी, वाइफ का नाम है फहमीदा अंजुम।
फहमीदा अंजुम, और अच्छा ठीक है, उनकी एज क्या है? उनकी एज है 28। 28। चलें ठीक है खुरम साहब, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, हम आपको ऑन एयर आंसर करते हैं। थैंक यू फॉर कॉलिंग, अल्लाह हाफिज। जी, इस वक्त लाइव प्रोग्राम है और शाह जी जो है वो कैलकुलेशन कर रहे हैं। थोड़ी देर में जो है आपको वजीफा भी बताएंगे अल्लाह ताला के सिफाती नामों के जरिए, कुरानी आयात के जरिए, और हमारे ऐसे व्यूअर जो तफसील से अपने बारे में जानना चाहते हैं या इस्तिखारा करवाना चाहते हैं या समटाइम को वज़ाइफ समझ नहीं आता उसके बारे में पूछना चाहते हैं, तो वो प्रोग्राम के बाद भी कॉल कर सकते हैं, बल्कि इस वक्त भी कॉल कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त भी हमारे रूहानी स्कॉलर जो है इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं। जैसे हम आपका डाटा यहाँ पे लिखते हैं, साथ साथ डाटा उनके पास भी होता है, और वो इस्तिखारा स्टार्ट कर देते हैं ताकि किसी भी वक्त आप कॉल करके अपने नताइज जो हैं वो मालूम कर सकें। जी शाह जी। जी खुरम साहब, दो तस्बीहात है, एक आपकी मिसेस के मुतलका और एक आपके मुतलका। आपने तस्बीह करनी है या मतीनो या अल्लाह, या मतीनो या अल्लाह, जबकि हमारी फहमीदा बेटी करेंगी या वारिसो या अल्लाह। आप देखिएगा अल्लाह के फजल करम और उसकी रहमत से बहुत जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। लेकिन आपसे बड़ा होने के नाते मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जब आपको खुशखबरी मिले तो हमारे प्रोग्राम में हमें ज़रूर बताइएगा, हमें खुशी होगी और हम आपके लिए दुआगो भी होंगे। आपने बड़े अच्छे तरीके से कॉल की और बड़े अच्छे तरीके से हमें अपना मसला बताया। जैसे बहुत सारी कॉल्स हमारे पास सुबह से आ रही हैं या कुछ ना कुछ वहाँ इश्यूज़ नज़र आते हैं, तो हमने उनको इंडिकेट किया, बातों बातों में, इशारों इशारों में बताया, जबकि आपके यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है। सिर्फ कोई वैसी अल्लाह ताला की तरफ से देर है, तो उसके लिए हमने आपको बतौर रेमेडी आपको कुछ हल बताए हैं। कुछ यानी आप करेंगे या मतीनो या अल्लाह, और जबकि हमारी बेटी करेंगी या वारिसो या अल्लाह, तो इंशाअल्लाह ताला आपको जल्द खुशखबरी मिलेगी। परेशान नहीं होना जी, इंशाअल्लाह ताला। से मायूस नहीं होना, जैसे कि हमारा स्लोगन भी है, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होना। जी जनाब, बिल्कुल बड़ी खूबसूरत बात है कि अल्लाह ताला की रहमत से कभी मायूस होना भी नहीं चाहिए। सम टाइम हमारी कोताहियाँ, हमारे गुनाहों, हमारी वजूहात पर जो है हमारे काम डिले हो जाते हैं, लेकिन जब हम मुसलसल एक ये दुआ की रेमेडी रखते हैं, क्योंकि एक दुआ ऐसी चीज़ होती है जो एक मोमन के पास वेपन होता है, तो अल्लाह ताला जो है वो हम पर रहम करना शुरू कर देता है। अच्छा शाह जी, मैं एक चीज़ नोट करती हूँ कि कभी आपके चेहरे पर एकदम से बहुत मुस्कुराहट होती है, तो मैं एकदम से हैरान हो जाती हूँ कि शाह जी को क्या हुआ, एकदम वो मुस्कुराना शुरू हो गए हैं। तो मैं इस चीज़ से मुझे ये लगता है कि जब कोई खुश होता है, जब आप किसी की खुशियां देखते हैं तो आपको भी बड़ा सुकून मिलता है। शायद यही वजह है कि जब आप प्रोग्राम में आके बैठते हैं तो आपका जो एक सुकून और आपके अंदर जो एक बड़ी नज़्म ज़ब्त और बड़ा प्यार झलक रहा होता है, वो हम भी फील करते हैं। बहुत शुक्रिया सादी बेटा। होता यह है कि मैं अपने जितने कॉलर्स हैं उनके साथ इन्वॉल्व हो जाता हूँ। जब उनके बारे में मेरे पास बायोडाटा आता है, उनकी मालूमात आना शुरू होती है, तो इंसानी दिल तो मेरे अंदर भी है ना, जब कोई तकलीफ दे बात सामने आती है तो मेरे के वो जो दिल के अंदर फीलिंग्स होती हैं वो चेहरे पे आ जाती हैं। जी जी, नहीं कहता फेस इज़ द इंडेक्स ऑफ द माइंड, वो फीलिंग मेरे चेहरे पे आ जाती हैं। और आपको एक मुद्दत होगी मेरे साथ प्रोग्राम कंडक्ट करते हुए, तो आपको अंदाज़ा हो जाता है जब कोई खुशी की बात आती है। जैसे मोहम्मद खान कॉल आई थी तो उनके साथ कोई ऐसा इशू नहीं था, मैं उनको तस्बीहात दी गई, पढ़े इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगे। अब जो खुरम कॉल थी तो वो भी उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है, पढ़ाई थी, लेकिन कुछ लोगों को स्ट्रांगली रिकमेंड किया जी कॉल करें, आपका फौरी जरूरत है तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उनके साथ कोई ना कोई मसला होता है। जी कॉलर भी हमारे साथ हैं, कॉल भी ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आपकी कॉल लग चुकी है। कौन बात कर रही हैं? टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए। वालेकुम सलाम, कौन बात कर रही हैं जी? कौन? जी मेरा नाम सानिया है। समिया? सानिया? सानिया जी। सानिया, अपने हस्बैंड का नाम बताइए। जी मैंने अपने भाई के बारे में पूछना था। ओके ठीक है, तो फिर ओके, भाई का नाम बताइए। विश्वजीत। नाम रिपीट कर दीजिए काइंडली। विश्वजीत? हाँ जी। ओके ठीक है, और इनके वालिद साहब का नाम? इनके वालिद का नाम है एक मिनट, मैंने साधु राम। और इनकी एज क्या है? इनकी एज है राउंड अबाउट 38-14 का, बर्थ है 1971 का। ओके ठीक हो गया। क्या पूछना चाहेंगी? कहाँ से कॉल कर रही हैं? जी मैंने इनके फ्यूचर के बारे में पूछना था। अच्छा ठीक है, सबसे पहले बताइए कहाँ से कॉल कर रही हैं आप हमें?
जी मैं लेस्टर से बात कर रही हूँ। लेस्टर से बात कर रही हैं। फ्यूचर के बारे में कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है आपके पास? उनकी शादी के बारे में। उनकी शादी के बारे में पूछना चाहेंगी। चले जनाब, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। आप टीवी के सामने बैठिए, हम आपको ऑन एयर आंसर करते हैं। थैंक यू फॉर कॉलिंग। अल्लाह हाफिज। और साथ साथ बताती चलूं कि जैसे नाम से मुझे पता चल रहा है जी, मुझे नाम से पता चल रहा है कि आपका ताल्लुक जो है वो इस्लाम से नहीं है, तो ऐसे लोगों के लिए भी ये प्रोग्राम है, हम उन्हें दुआ में शामिल कर लेते हैं और शादी के हवाले से जो भी इंफॉर्मेशन हमारे शाह जी के पास आई है वो हम ज़रूर आपको प्रोवाइड करेंगे, लेकिन काइंडली आप हमारे इदारे से रब्ता कीजिए क्योंकि वहाँ पे हर मज़हब से रिलेटेड रूहानी स्कॉलर होते हैं। और मैं अपने व्यूअर्स को इसलिए बताती हूँ ताकि उनका टाइम वेस्ट ना हो। आपकी बुक और आपके मज़हब के मुताबिक आपको पढ़ने के लिए दिया जाएगा ताकि आपके काम जो है वो सॉर्ट आउट हो सकें। जी शाह जी। जी बहुत अच्छा, आपने बड़ी अच्छी एलेबोरेशन दी। अब बात यह है कि आपने ऐसा करना है, एक तो उनका मुझे शादी का आपने बताया वो तो मुझे अच्छा वक्त आता हुआ नज़र आता है, ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं। अनकरीब मुझे लगता है कि खुशखबरी मिल जाएगी। कुछ रुकावटें ज़रूर आती नज़र आती हैं, लेकिन आपने एक काम करना है कि आज ही किसी की कोई ना कोई मदद ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है आपके इल्म में कोई ऐसा हो जो बीमार हो, तो उसकी बीमार कुर्सी के लिए ज़रूर जाएं, उसके पास कोई फल कुछ लेकर जाइए, उसके साथ खूब बातें कीजिए। ये भी एक बड़ा हल होता है, इन मसाइल के हल करने का एक ज़रिया होता है। तो आप उनके पास ज़रूर जाएं। अगर आपके नज़दीक कोई ऐसा आदमी जिसको कोई परेशानी है तो उसके साथ बैठ के बातें करें, तो वो भी आप तो उस ये भी एक हल होता है परेशानी को दूर करने के लिए। तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि आप कोई बीमार आपकी नज़र में आपका जानने वाला ना भी हो, मैं आपको ये भी यहाँ तक फ्री हैंड देता हूँ कि आप हॉस्पिटल चले जाएं जहाँ लोग बीमार हैं, उनकी पास जाइए, उनके साथ बातें कीजिए, उनका दिल खुश करने के लिए कुछ ना कुछ बातें करें। इंशाअल्लाह ताला आपके लिए आसानी पैदा होगी। जैसे कि सादिया बेटी ने बताया कि आप हमारे जो लाइव नंबर चल रहे हैं 24 हेल्पलाइन, तो वो वहाँ जो है रब्ता करें, वहाँ आपको बहुत अच्छे तरीके से गाइडेंस देंगे इंशाअल्लाह। जी जनाब, और लाइव कॉलर भी इस वक्त हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जनाब, आपकी कॉल लग चुकी है, टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए काइंडली। वालेकुम सलाम जी, टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए। जी कौन बात कर रही हैं और कहां से? और जनाब कॉल आपकी ड्रॉप हो गई है, वजह फिर वही सेम थी कि आपका टीवी का वॉल्यूम जो था वो बहुत ज्यादा ऊंचा था। काइंडली टीवी का वॉल्यूम बंद कर लिया करें जब आप हम कॉल करते हैं, वरना हमें कॉल जो है आपकी ड्रॉप करनी पड़ती है और फिर हम करनी नहीं पड़ती है। सिस्टम ऐसा लगा हुआ है कि अगर आप टीवी का वॉल्यूम अगर आप थोड़ी देर ऑन रखेंगे तो हमारा जो सिस्टम ऐसा लगा हुआ है वो ऑटोमेटिक कॉल ड्रॉप हो जाती है। हम नहीं करते, वो खुद ही ड्रॉप हो जाती है। तो प्लीज़ जैसे ही आपकी कॉल मिल जाया करें, आप टीवी का आवाज़ को म्यूट कर दें और टेलीफोन के ज़रिए हमारे साथ रब्ता करें। जब आप सवाल कर चुके तो सादिया इज़ ए वेरी विजिलेंट। और जनाब इसके साथ ही हम जाएंगे एक छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक के बाद दोबारा वापस आएंगे और आपको ज्वाइन करेंगे। हमारे साथ रहिए। आपकी तारीफ करने लगा था आपने कहा।